बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने का मन करता है। वो चीज़ सोच के या तो मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मन में सारी चीज़ें रख के ना एक घुटन सी हो जाती है जो हे गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? सब बच्चे होंगे। हैप्पी संडे। आज संडे है और हिमांश ये सोच रहा है कि मम्मा हिमांश सोच रहा है कि मम्मा इससे बात कर रही है। मम्मा क्या कह रही है मम्मा? हिमांश ऐसे कर दो, प्यार कर दो। हाँ देखो, हिमांश मेरे प्यार करेगा, अभी देखना। हिमांश मम्मा के प्यार कर दो। और इधर भी कर दो, इधर भी करो हिमांश, इधर भी करो जल्दी। यहाँ हिमांश, हिमांश सुनो, इधर प्यार कर दो मम्मा के। जल्दी करो, जल्दी करो, अभी देखना, जल्दी करो। मेरा बच्चा ऐसे ऐसे काम करता है हमारा हिमांश। अब बड़ा होने लग गया है हिमांश को, सारी चीजें समझ आने लगी। हम दोनों माँ बेटे धूप सेक रहे हैं अपना मजे से। ये तेज धूप निकल रही है, तो ये भी सो गया था, तो अब सो के उठा तो रोने लग गया। मैंने कहा चल थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। नहाया माज है नहीं दोनों के दोनों, ना मैं नहाई हूँ ना ये नहाया है। खेलने के लिए मैं इसके लिए ये सब लेके आई, लेकिन इससे कहाँ खेल रहे हैं भाई साहब। भाई साहब को तो और खेल चाहिए होते हैं, फोन चाहिए। अरे हिमांश का ट्रक और हिमांश की स्वेटर तो मैचिंग है अपनी अपनी। अभी पता है हिमांश ने क्या किया? इतना तेज हो गया है, इसकी बजाय मैंने यहाँ रख दी थी। कभी यहाँ रह जाए तो मुझे पकड़ के दे रहा कि मम्मी इन्हें संभाल के रख लो, कभी हम यहाँ बाहर भूल जाए। अच्छा हिमांश ऐसे को हेलो करो, हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस। और हमारा हिमांश ना गाइस खड़ा होने लग गया है। अभी दिखाऊंगी मैं इसे। यहाँ तो नहीं करूंगी चारपाई पे खड़ा, हम लोग चारपाई बैठे हैं, ये थोड़ी हिलती है तो इस वजह से इस पे नहीं करूंगी, जमीन में खड़ा करूंगी जहाँ फ्लैट होगा एकदम से, जिससे इसका बैलेंस बन पाए। तो बेचारा गिर जाएगा। अभी हो जाता है, लेकिन हाँ ये खड़ा शायद इस महीने चल रहा है, उम्मीद तो यही है। दरसा वैसे तो बड़ा तेज है, शैतान है, बस चला ही लेट है, चल ही नहीं पा रहा। क्या हो गया? गुस्सा आ गया, मैं नीचे नहीं जाऊंगी तो। क्या हो गया? हिमांश ने कहाँ पहनते हैं ना, इसे सब पता है। सुबह को ये मेरे हाथ में दे देता है कि मुझे सॉक्स पहना दो। देखो कितना तेज है, नीचे घेर दिया ताकि ये खुद नीचे जा सके इसके बहाने से। लो पकड़ो, मैंने उठा दिया है। बंद। अच्छा ओले मेरी बेटी, हाँ बहुत छानी हो गई है ना, मैं भी छानी हूँ। शाना हो रहा ज्यादा। देखो यही खेल मिल गया इसे, जितना मैं उठाऊंगी ना उतना ये नीचे रखता जाएगा, ऊपर मतलब नीचे फेंकता जाएगा, मैं ऊपर रखती जाऊंगी। खुद का देख रहा है सहारा नीचे जाने का, नाप रहा है, नाप कितना नीचा है ना। हिमांश क्या कर रहे हो ये? हिमांश टाटा कर दो, हिमांश टाटा कर दो। ऐसे करता है हिमांश, टाटा 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 टाटा। ठीक है गाइस, फिर करते कंटिन्यू। अरे भैया ऐसे फट रहा हाथ से, ऐसे बस दिखाने को। खो दिया। देखो ये जा जल्दी। मिस ही करता है ये। अरे निशान बना दिया। क्या मिल रहा है मेरा हाथ खा के? मैं नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही। खा गया
भैया कितनी ओए पतली खा ले। अरे मम्मी अरे मम्मी मम्मी और पिछली तरफ में राक्षस था क्या? तो क्या हाल मचा दिया देखो गाइस। कहीं भी खाने लग जाएगा क्या हाथों पैरों। ओ भाई देखो कितनी बुरी तरह से काटा है। ओ, ओ क्या है क्या था पिछले जन्म में? ला तेरे काटू ला अपने हाथ दे काटू मैं ला दे काट लूं तेरे अपने काटने पे देखो गाइस। बंदर सा की मैं 2 घंटे से ज्यादा हो गए बैठे बैठे। हाँ हाँ अभी से फोन चाहिए नहीं मिलेगा ओ नहीं मिलेगा फोन दे तुम्हें से। गाइस अभी रात के 12 बजने वाले हैं। मेरी 11:58 का टाइम हो रहा है रात के और मेरे को नींद नहीं आ रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सोने की। 10 बजे से मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। मतलब कभी लेट जाती हूँ कभी बैठ जाती हूँ पर नींद नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सब सो गए हैं ये भी सो रहे हैं पीछे हिमांश भी सो गया है। पता नहीं यार क्या ही दिन हो गए। बड़ा मन ना अजीब सा हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूँ। खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। मेन चीज ये है कि सोया कैसे जाए। गाइस बड़ी ना अजीब सी जिंदगी हो रखी है। ना कुछ कह सकते ना शांत रह सकते। कई बार ना बहुत ऐसे बहुत जोर जोर से रोने का मन करता है पर वो भी नहीं कर सकते। चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो मतलब अभी रिसेंटली में इनका ऑपरेशन हुआ तो वो चीज़ सोच के तो मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ पर ओवर थिंकिंग भी नहीं करती। मैं जो चीज़ सोचती हूँ ना वो कहीं ना कहीं होती है। बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है। सारी चीज़ भी नहीं बता सकती मैं आपसे क्या किसी को ही नहीं बता सकते। शादी के बाद पता है क्या होता है कि हम किधर के भी नहीं रह जाते। घर वालों को नहीं बता सकते कि वो परेशान होंगे हमें लेके। ससुराल वालों को नहीं बता सकते वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो जिस इंसान को बता सकते हैं उसे भी किसी वजह से नहीं बता सकते। तो मन में सारी चीज़ें रख के ना एक घुटन सी हो जाती है जो कि मेरे साथ हो रहा है। कितनी अजीब जिंदगी है लड़कियों की। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेबस हो जाती हैं।
लड़कों की भी ऐसी होती है क्या, पता नहीं, पर मुझे लगता है लड़कियों की ज़्यादा है। एक बार को लड़का हक से कह सकता है कि हाँ ये चीज़ मेरी है, लड़की नहीं कह सकती। 100 बार सोचेगी, सोचने के बाद भी चल ठीक है मैं नहीं कहती हूँ, पता नहीं मेरी वजह से किसी को हर्ट होगा, ऐसे ऐसे सोच के फिर शांत हो जाती है। तो आप सोचोगे कि मैं ये बकवास क्यों कर रही हूँ, तो मैं बकवास इसलिए कर रही हूँ कि मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, ना मन लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ नहीं आ रहा है, किसी से कुछ कहना भी है नहीं है, कहना भी है तो कुछ भी मतलब हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्या कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने को कि मेरे को क्या करना है, क्या दिक्कत चल रही है मेरे साथ जो मैं इतनी अंदर से परेशान हूँ। मैं किसी से नहीं कह पा रही, ना सुन पा रही, बस चल रही है, ना नींद आती। हिमाक्ष, इसका भी दोबारा उठने का टाइम हो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। आज नहीं, ज़्यादातर टाइम ऐसे ही निकल जाता, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ऐसे हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस एक बार कमेंट करके बताना कि मोस्टली लोगों के साथ ही होता है, मतलब लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है क्या, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जाए इस स्थिति में जब आप किसी से कुछ ना कह पाओ ना समझ पाओ लेकिन आप अंदर से परेशान हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मैं सॉल्यूशन तो बहुत अच्छे अच्छे देती थी दूसरे लोगों को, लेकिन अपने लिए कोई काम नहीं आता, कुछ नहीं याद रहता। शादी के बाद घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, और मेन चीज़ तो ये है कि हम ये चीज़ कह भी नहीं पाते कि याद आती है घर वालों की, ना घर वालों से कह सकते और ना किसी और से कह सकते। एक मजबूरी होती है ना, इंसान बंध जाता है। कंट्रोल। तो ओके गाइस, नींद तो नहीं आ रही, पर समझ भी नहीं आ रहा ना कि आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें क्या करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। कहना भी बहुत कुछ है और कहना भी कुछ नहीं है, तो बस नहीं समझ आ रहा मेरे को मैं आप लोगों के साथ क्या बोलूं। कैमरा तो ऑन कर लिया पर बोलूं क्या ये समझ नहीं आ रहा गाइस। अंदर से मन परेशान है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, इट्स ओके, देखना पड़ता है, सब झेलना पड़ता है, कई बार होते हैं आई नो, वैसे सभी के साथ होती होंगी मेरे को ऐसा लगता है, पर यार मेरे साथ तो हमेशा से उतारा है,
एक होती है ना चीज़ें कि कभी तो किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ऐसा क्यों है मेरे को भी नहीं पता। लोग ऐसे कहते हैं कि जो भी कुछ होता है हमारे कर्मों का फल होता है, पर जहाँ तक मुझे पता है मैंने कभी करना तो दूर, कभी किसी के लिए बुरा सोचा भी नहीं है, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। अपने बारे में अच्छा सब बताते हैं, लेकिन मैं अच्छा ही नहीं बताती। मतलब मेरे अंदर कमी भी है तो मैं वो भी एक्सेप्ट करती हूँ, पर मुझे लगता है मेरी याददाश्त में तो मैंने ऐसा कभी किया नहीं। तो शायद भगवान कोई पिछले जन्मों के कर्मों का फल देते हैं मेरे को ही। पर यार कोई नहीं, जो भगवान देते हैं सब ले लेना चाहिए। क्या पता किसी के पास ऐसा भी ना हो, यू नो। ओके गाइस, आप लोग सो जाइए आराम से। मैं तो जैसी सोऊंगी पता ही नहीं। ठीक है फिर, कोई नहीं, बाय बाय। अभी मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा भी बोलूँगी तो आप लोग कहोगे कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। लोग यही कहते हैं। एक चीज़ पता है हमारे समाज में क्या दिक्कत है, इंसान अगर अपने मन की बात बोले तो ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, और ना बोले बताता ही नहीं है, किसी को बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलता। तो हमारे समाज में, हमारा समाज इतना ज़्यादा गंदा है ना, क्या किसी भी छोटी सी चीज़ को लेके, जिस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा ना, उस चीज़ को लेके भी जज करने लग जाते हैं। तो मेन चीज़ वही है, शायद मेरे अंदर भी वही चीज़ है कि मैं मतलब जो मेरे अंदर चल रहा है वो मैं ना किसी से कह सकती, ना बोल सकती कहीं भी, यहाँ वहाँ। मतलब मेरे जितने भी क्लोज हैं उनसे भी नहीं। तो उसका रीज़न शायद यही है कि हमारा समाज उतना गंदा है कि हम किसी को अगर भाप भी निकालते हैं तो वो ऐसे ही बवंडर सा बन के निकलता है लोगों के बीच में से, जो कि होता भी नहीं है, वो भी बना देते हैं। तो हमारा सामाजिक जो हिसाब है वो बहुत गंदा है। तो जो लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत सहमे सहमे होते हैं, वो नहीं कह पाते। लेकिन जो एकदम निडर होते हैं, जिन्हें मतलब इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बोल देते हैं। तो मैं शायद उन चीज़ों में हूँ कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद ये बोला तो ऐसा होगा, मैंने वो बोला तो वैसा होगा। तो मेरे को खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता है कि हाँ भाई, मेरे ये बोलने से ऐसा हो जाएगा, मेरे ये बोलने से ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं खुद से अंदर अंदर जो भी चल रहा होता है, मैंने चल रहा होता है, मैं नहीं कह पाती। तो संडे था आज, सोचा था अच्छे से निकालूंगी, लेकिन वही है कि मूड तो कई दिन से ऐसा चल ही रहा है, बहुत अजीब अजीब सा। चल तो तब से ही रहा, तब से इनका ऑपरेशन होने वाला था, पर अब कुछ है और भी ज़्यादा ऐसे ऐसा लगता है कभी कभी तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया है क्या। कुछ भी सोचती रहती हूँ, कुछ भी सब मतलब चलता रहता है कहीं भी। मुझे भी नहीं पता क्यों इतना चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, पर चलता रहता है। बीबी कहते कहते भूल गई मैं क्या बोल रही थी। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा।